आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कैसे दुनिया से अलग थलग पड़े किम जोंग उन का अचानक बड़ा जलवा मिल रहे तवज्जो। किम की बीजिंग में मौजूदगी ने यह साफ संदेश दिया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के इरादे से पीछे हटने वाला नहीं है और खुद को अस्थायी परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाने के लिए कर रहा है। आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत, इन वस्तुओं पर होगा जीरो टैक्स। ट्रम्प के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने तेल को किया और सस्ता, भारी छूट से अमेरिका को लगेगी मिर्ची। भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी कच्चा तेल अब और सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर $3-4 प्रति बैरल कर दिया है। खुशियां कब मातम में तब्दील हो जाएगी कोई नहीं जानता। दिल्ली की एक परिवार के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अर्धकुंवारी के पास हुए लैंडस्लाइड का शिकार यह परिवार भी हुआ है। अभी भी अपनों की तलाश जारी है। चाचा कहते कहते कहने लगे भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। अचानक नीतीश कुमार पर हमलावर क्यों हो गए तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीएम और सरकार को घेरते हुए भी चाचा ही कहते नजर आए हैं। लेकिन अंतिम दिन भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया सीएम पर तेजस्वी अचानक इतने हमलावर क्यों हो गए। अमेरिका ने तांबे पर ठोका 50% टैक्स तो भारत ने WTO में डंके की चोट पर कर दी ये मांग, होगा बड़ा टकराव। कौन है चीन के चाणक्य केईची जिनकी मुस्कान ने बदल दिए भारत चीन के रिश्ते। 45 मिनट में पीएम मोदी से की बात। केईची चीन के सबसे प्रभावी लोगों में से एक है। न सिर्फ उनके लोग मिलने की कोशिश करते हैं बल्कि उन्हें चीनी राजनीति में बेहद गंभीर व्यक्तित्व के लिए भी माना जाता है। बिहार चुनाव पर कितना असर डालेगी राहुल की यात्रा। 25 जिलों की जिन 183 सीटों को साधा है। अमेरिका से ट्रेड डील कब तक होगी, पीयूष गोयल ने दिए कुछ संकेत। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव के बावजूद नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीद जग गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि दोनों देश मतभेदों को सुलझाकर नए अवसरों की राह खोलेंगे। बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, 14 लोगों की मौत। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा उस समय दहशत और मातम में डूब गई जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एक रैली के पास भीषण आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। यह हमला सावानी स्टेडियम के पास उस वक्त हुआ जब BNP नेता सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम समाप्त ही हुआ था। भारत पर फिर बोले ट्रम्प, अगर मैंने टैरिफ नहीं लगाया होता तो वे कभी भी जीरो टैरिफ का ऑफर नहीं देते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग अलग बातचीत की। क्वेटा में BNP की रैली को निशाना बनाकर हुआ धमाका, 14 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। पाकिस्तान के क्वेटा में BNP रैली के पास हुए भीषण धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हुए हैं। निशाना अख्तर मेंगल का काफिला बताया गया लेकिन वे सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। भारत को और मिलेंगे यह 400 डिफेंस सिस्टम, रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन में शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने दोहराई 3 साल पहले वाली गलती, पुतिन के सामने फिर किया कांड, वीडियो हुआ वायरल। चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रांसलेटर हेडफोन पहनने में संघर्ष करते दिखे। हालांकि पुतिन ने मदद का इशारा भी किया। भारत माता, छठी मैया और देवता पितर मां के अपमान से दुखी PM मोदी हुए भावुक, क्या क्या कहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा है कि मेरी मां को अपशब्द कहे जाने से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था तो राजद कांग्रेस ने उनके लिए अपशब्द क्यों कहे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CM योगी का बड़ा फैसला, PF और सैलरी से लेकर कई चीजों में बदलाव। यूपी की योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों को 16-20 हजार मानदेय, PF ESI का सीधा लाभ और समय पर वेतन मिलेगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने लखनऊ, कानपुर में ई-बस संचालन निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 और शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। शहबाज शरीफ सिर्फ मुखौटा, असली कमान आसिम मुनीर के हाथ। SCO समिट में दिखने के बाद फिर उठे सवाल। चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी नजर आए, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की कमान अभी सेना के हाथों में है। दुनिया भारत पर भरोसा करती है। डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिए बगैर PM मोदी ने अमेरिका को सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ दिल्ली में किया। इस दौरान उन्होंने भारत की ताकत और सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास का संदेश दिया। इंडिया से मुलाकात नहीं कर सकते रूस, चीन भारत की दोस्ती पर अमेरिकी एनालिस्ट ऐसा क्यों बोले। अमेरिकी एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी भारत को रूस और चीन के करीब ढकेल रहा है। अगर तीनों देशों का आर्थिक सैन्य गठबंधन बनता है तो अमेरिका के हालात बिगड़ सकते हैं।